मैं प्रदीप पाटिल, अध्यक्ष शौर्य स्मारक ट्रस्ट पानीपत। यह ट्रस्ट हर साल 14 जनवरी को कालाम के पानीपत पे 1761 के तीसरे पानीपत की लड़ाई में जो लोग शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजित करते हैं। इस साल इस युद्ध को 264 साल पूरे हो रहे, इसके लिए 264वां वर्षगांठ है यह लोगों को श्रद्धांजलि देने का। इस साल के कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी प्रमुख अतिथि के रूप में आएंगे। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव जी, महिपाल डांडा जी हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री, राव साहब दानवे पूर्व केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री, दो सांसद राजाभाऊ वाजे, भास्कर भगरे जी, इसके अलावा हमारे पूर्व सांसद संजय भाटिया जी, अर्चना गुप्ता जी, यह लोग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो जाएंगे। क्या लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा, किन्हीं परिवारों को? नहीं, किसी परिवार को सम्मानित नहीं किया जाएगा। हम हर साल एक शौर्य सम्मान देते हैं। यह युद्ध मराठे बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में लड़े थे। इसके लिए किसी बंदे ने अगर अपने मुसीबत से, प्रतिकूल परिस्थिति से ऊपर उठ के अपने क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, उसको हम शौर्य सम्मान देते हैं। डॉक्टर नितिन धांडे जी है, ये विदर्भ से आते हैं। इनके स्कूल में या कॉलेजेस में मिला के 40,000 बच्चे पढ़ते हैं। अलग अलग कॉलेजेस है, इनको हम इस साल शौर्य सम्मान से पुरस्कार करेंगे। तो ये जो महाराष्ट्र में ये गाली बनी हुई है, तो अगर कोई हार जाता है या फेल हो जाता है तो ये तो साला पानीपत हो जाता है। आपकी बिल्कुल बात सच है, लेकिन मैं ही आपको इसका एक जवाब देता हूँ। अगर मराठे युद्ध हार जाते तो मराठे हारने के बाद यहाँ नहीं रहते और हमारा आपका सबका नाम यह नहीं होता जो अभी है। अगर अफगान राजा अब्दाली जीतता, सिराज उद्दौला जीतता, नजीब उद्दौला ये युद्ध जीतते तो पूरे हिंदुस्तान पे उनका ही राज होता। और पूरे इसके 10 साल बाद मराठों ने दिल्ली के लाल किले पे कब्जा करके 1771 में भगवा ध्वज लहराया था। और इसके बाद पेशवाओं ने पाकिस्तान में जो अटक है वहाँ पे भी अपना कब्जा जमाया था। तो इसके लिए ये युद्ध मराठे हारे नहीं थे। अगर मराठे युद्ध हारते और अब्दाली युद्ध जीतता तो यहाँ पे राज करता। अब्दाली युद्ध के बाद पानीपत से दिल्ली नहीं गया था, पानीपत से अफगानिस्तान भाग गया था। तो एक कहावत बनी हुई है, लेकिन ये हम लोगों को समझाना पड़ेगा कि मराठे युद्ध हारे नहीं थे, मराठे युद्ध ना जीते थे ना हारे थे, ये ड्रॉ हुआ था। पानीपत का एक कालाम ये जो है इतनी बड़ी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, इतना बड़ा, तो उसके बाद भी इसका कोई इतना नाम नहीं है, एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस नहीं माना जाता। लोग अभी भी कतराते हैं जाने में। लोगों को, बहुत लोगों को तो पानीपत के लोगों को ही पता नहीं है कि एक्चुअल में है क्या, हिस्ट्री क्या है, कालाम है क्या, दिखता कैसा है। इसके बारे में आप में से? यह सच्चाई है, हमें भी इसका खेद है, लेकिन पिछले कई सालों से विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, यहाँ के मराठा उत्थान समिति हो, पानीपत का सार्वजनिक गणेश मंडल हो या हमारे भाई साहब हो, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यह सिर्फ पानीपत का प्रोग्राम मराठों का नहीं रहा, अब पूरे हिंदुओं का प्रोग्राम बना हुआ है। और धीरे धीरे आप जो आज ये कह रहे हो, कुछ सालों के बाद ये पानीपत की पहचान बनेगी, ये शौर्य पानीपत का काला आम का स्थल। यहाँ पे इंडियन ऑयल की लागत से 20 करोड़ की लागत से एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए बाजू की 10 एकड़ जमीन भी एक्वायर की जाएगी और भव्य दिव्य 15 से 20 एकड़ का एक शौर्य स्थल यहाँ पे बनाया जाएगा। कब? इसकी प्रोसेस चल रही है। केंद्रीय मंत्री महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी, जिनके पूर्वजों ने इस युद्ध में शहादत दी है, उन्होंने हरियाणा सरकार को और महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिख के 10 एकड़ जमीन की खाली मांग करी है। सुशोभीकरण के लिए इंडियन ऑयल ने 20 करोड़ रुपए ऑलरेडी सैंक्शन किए हुए, और जो निधि कम पड़ेगा उसके लिए बहुत सारी कंपनियां CSR फंड देने के लिए राजी है। जय श्री राम। विश्व हिंदू पर हिंदू समाज का कोई कार्यक्रम हो, और ये समाज तो यह है कि मराठा समाज महाराष्ट्र से पानीपत हिंदू समाज को बचाने के लिए आया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस कार्यक्रम में हमेशा शो करता आएगा। और 14 तारीख को बरखेड़ी मोड़ से शोभा यात्रा के रूप में वहाँ इस कार्यक्रम में सब जाएंगे, हजारों की संख्या में जाएंगे। कितने लोग हो सकते हैं, कितने जनसंख्या क्या हो सकती है? लगभग उस कार्यक्रम में
पूरे कार्यक्रम 5 से 7 हजार लोग आएंगे और बजरंग विष्णु पर 1000 के लोग जाएंगे। पानीपत से भी होंगे लोग? हाँ, पानीपत के समाज के लोग भी आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ऐतिहासिक नगरी जो पानीपत है ये अपनी लड़ाइयों के लिए बहुत प्रसिद्ध रही है और सन 1761 के अंदर जो मराठों द्वारा यहाँ पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई और वो वीर गति को यहाँ पर प्राप्त हुए, उसी श्रृंखला में हरियाणा सरकार ने पानीपत के अंदर काला आम स्थित एक शौर्य स्थल के नाम से विकसित किया है और इसी स्थल पर हजारों की संख्या में महाराष्ट्र से लगभग कोई बाइसिकल से आते हैं, कोई मोटरसाइकिल से आते हैं, कोई बाय कार आते हैं, फ्लाइट से आते हैं, ट्रेनों से आते हैं और अब पानीपत के भी काफ़ी संस्थाएं और संगठन इसके अंदर जुड़ गए हैं जो कि इस शौर्य दिवस को मनाते हैं वहाँ पर। और इस बार महाराष्ट्र के यशस्वी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री फडणवीस जी भी मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि हमारे जो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, उनको भी निमंत्रण था लेकिन अपनी व्यस्तताओं के कारण अभी तक उनका कोई कार्यक्रम का फाइनल कंफर्मेशन नहीं आई है। और मैं पानीपत की जनता से सभी से अपील करता हूं कि शौर्य दिवस जो कि मराठों ने जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनकी शहादत जो हुई थी उनको याद करते हुए काला आम पे जो शौर्य दिवस 14 जनवरी को प्रातः 11 बजे काला आम पे मनाया जा रहा है, आप अपने सभी परिवार और इष्ट मित्रों के साथ इसके अंदर बढ़ चढ़कर भाग लें। तो इसके लिए पूरे पानीपत को न्योता है क्या? जी, संपूर्ण पानीपत को न्योता है। लोगों को पता चलना चाहिए कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर एक ऐसी धरती है जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। इसी श्रृंखला में महात्मा ज्योतिराव संस्थान में, MJR संस्थान में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है जो कि हमारे पानीपत के जितने भी छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु और मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और आपके माध्यम से ही हम पानीपत की जनता से आह्वान कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में शौर्य दिवस के अवसर पर आप सभी पहुँचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।